नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। देखिए, बंगाल की रिपोर्टिंग तो लगभग हो सकता है कि आप लोगों के लिए आ चुकी हो। अब मैं आपको बंगाल की जो रिपोर्टिंग दूंगा वो दूंगा 2019 से लेकर 2023 तक की संपूर्ण निकासी में आपको बताऊंगा कितनी हुई है। लेकिन इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस समय जो निकासी हुई है उस समय क्या क्या कंडीशन बनी है। बहुत कुछ इस वीडियो में बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मैं आपके लिए बंगाल की पूरी रिपोर्टिंग बताने वाला हूं। देखिए, बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पे पूरा विश्लेषण किया जाता है, पूरा एनालिसिस रहता है कि कितना आलू हमारे यहाँ लोडिंग हुआ, कितना आलू निकला। लेकिन ये जो यूपी है, यूपी में इसके बारे में कोई भी डाटा बेस नहीं है। लेकिन कुछ सरकारी जो लोग होते हैं उनके पास ही थोड़ा बहुत डाटा रहता है। और इस बार 2023 में सरकारी डाटा हो सकता है ज़्यादा रहे, यानी अच्छी तरह रहे, क्योंकि उनकी लगातार रेकिंग होती रही है। मतलब कोल्डों में जाते आते रहे हैं अधिकारी, तो इस समय हो सकता है उनके लिए सटीक जानकारी दी गई हो। क्योंकि यूपी में क्या होता है, यूपी में किसी भी कोल्ड की अगर कैपेसिटी 2 लाख है तो किसी किसी कोल्ड में 2,05,000 भी पैकेट वो भर देते हैं। लेकिन अपने कोल्ड का लाइसेंस रद्द ना हो जाए, इसके लिए इन चीज़ों को वो नहीं बताते हैं। भर्ती केवल 2 करोड़ 2 लाख की ही बताएंगे, ठीक है, सरकारी लोगों को। उस हिसाब से उनको आंकड़े बताते रहेंगे कितना निकल गया, इतना नहीं निकला अभी। लेकिन बंगाल में क्या है, बंगाल में कुछ अलग स्थिति होती है। वहां पे कुछ बॉन्ड नंबर होते हैं, वो सब कुछ अलग होता है, तो वहां का फंडा अलग है। तो वहां पे सब कुछ रिपोर्टिंग आपके सामने आ जाती है। बंगाल की जिस रिपोर्टिंग को आज आपको सभी लोग जो दे रहे हैं ना, 2022 में जब मैं दिया करता था तो सभी लोग उसके बारे में ये कहते थे कि ये कोई रिपोर्टिंग नहीं है, इसकी जो समिति है बंगाल की, ये सब गलत रिपोर्टिंग देती है। और आज आपके लिए जो भी लोग रिपोर्टिंग दे रहे हैं वो सब वही रिपोर्टिंग को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम तो इसके बारे में रिपोर्टिंग के साथ साथ कुछ अलग भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बंगाल की रिपोर्टिंग के बारे में। तो देखिए, बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आलू ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोडिंग ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूँ, बांकुड़ा, बीरभूमि, बर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ बंगाल, ठीक है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये आलू होता है। और एक होता है साउथ बंगाल, एक होता है नॉर्थ बंगाल। साउथ बंगाल में बहुत ज़्यादा आलू होता है, लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्ट में साउथ बंगाल में आलू होता है। नॉर्थ बंगाल का अपना हिस्सा अलग है जहाँ पे थोड़ा बहुत आलू होता है। लगभग 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक की कैपेसिटी वहाँ रहती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और जो नॉर्थ बंगाल है, मतलब साउथ बंगाल है, वहाँ पे लगभग 9-10 करोड़ की आसानी से रहती है। वहाँ पे लोडिंग या अनलोडिंग वो लोग करते हैं, यानी कैपेसिटी वहाँ पे 9 से लेके 10-12 करोड़ तक की है साउथ बंगाल में। अब किसान भाइयों, मैं बात करता हूँ बंगाल की निकासी के बारे में। मैं सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊंगा कि इन डिस्ट्रिक्टों में इतनी निकासी हो गई है, और आपको ये बता के चलूंगा कि जून के महीने तक कितनी थी और जुलाई में अब कितनी हुई है, टोटल कितनी हो गई, ठीक है। ये आपको पूरा ध्यान से देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बांकुड़ा के बारे में। बांकुड़ा में जून के महीने तक 22% निकासी हो गई थी, ठीक है। और अब जुलाई में 11% हो गई, तो टोटल निकासी हो गई 33%, यानी जुलाई तक 2023 में 33% हो गई है बांकुड़ा में। वीरभूमि की बात करते हैं तो जून में 20% हो गई थी, अब जुलाई में 11% हो गई है, और टोटल मिला के 31% हो गई है वीरभूमि में। वर्धमान की मैं बात करूं तो वर्धमान में 19% निकासी थी जून के महीने तक, और अब हुई है 11%, और 11% मिला के 30% टोटल ये हो गई है अब तक, यानी जुलाई तक। और अब मैं बात करता हूँ हुगली की। हुगली में यानी जून के महीने तक 21% थी, और इस महीने में 11% हो गई है, यानी जुलाई में टोटल मिला के हो गई यहाँ पे 32%। अब मैं बात करता हूँ हावड़ा की। हावड़ा में काफ़ी कम आलू रहता है। हावड़ा में जून के महीने तक 19% निकासी हो गई थी जून के महीने तक, अब जुलाई में होगी वहाँ पे भी 11%, इसको मिला के टोटल 31% तक निकासी हो चुकी है हावड़ा में, ठीक है, 2023 जुलाई तक। अब मैं बात करता हूँ मेदिनीपुर की। मेदिनीपुर में 25% निकासी हो गई थी जून तक, अब हो गई लगभग वहाँ पे 12%, तो टोटल हो गई वहाँ पे अब तक 37%, यानी मेदिनीपुर में सबसे ज़्यादा निकासी हुई है, अब तक 37% हो चुकी है। और अब मैं बात करता हूँ मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में 2023 जून तक हो गई थी 23% के लमसम, मतलब 23%, और अब हो गई 9%, यानी इस महीने में कम हुई है, 9% हुई है मुर्शिदाबाद में, और टोटल हो गई 32%। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई साउथ बंगाल का। अब मैं नॉर्थ बंगाल के बारे में बात कर लेता हूँ। ये अब तक जो डिस्ट्रिक्ट बताए ये सब साउथ बंगाल के। अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ बंगाल की। नॉर्थ बंगाल में
लगभग 2.5 करोड़ पैकेट था। ठीक है, जून के महीने में 20%, जुलाई के महीने में 12%, टोटल हो गया 32%। अब बात करते हैं टोटल के बारे में। तो टोटल में बात करूं तो जून के महीने में 21% थी और अब वो 12% हो गई है, मतलब इस महीने में जुलाई में 12% हो गई है टोटल। तो टोटल 33% निकासी हुई है बंगाल में अब तक 33% का आंकड़ा है। लेकिन इस समय एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे जो आप देख रही हो सब 11% के लमसमी निकासी बताई जा रही है। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 2019 से लेकर 2023 तक आलू की स्थिति जुलाई तक कैसी चल रही है, और ये भी आपको बताऊंगा कि लोडिंग कितना था फिर अनलोडिंग कितना हो गया था, स्थिति आपको साफ नजर आएगी। और मैं इसमें कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी भी देने वाला हूँ बंगाल के बारे में, और बंगाल के किसान भाई तो जरूर देखें। अब मैं बात कर लेता हूँ टोटल लोडिंग के बारे में। 12,69,87,895 2019 में लोड हुआ था टोटल। उसमें से जो निकासी हुई थी यानी अनलोडिंग हो गया था वो हुआ था 4,20,88,185। तो इसको मतलब इतना अनलोडिंग हो गया तो टोटल निकासी बैठी वहां पे 33.14, मतलब 33% के आसपास वहां निकासी हो गई थी जुलाई के महीने तक 2019 में। अब 2020 की बात करते हैं। 2020 में 11 करोड़ यानी काफी कम आलू था, 11,31,13,266 इतना पैकेट तो लोड हुआ था कोल्डो में, और इसमें से निकासी हो गई थी 4,22,74,686। और टोटल अगर इसकी निकासी का एवरेज लगाएं तो 37.37 आ रहा, मतलब 37% के आसपास यह निकासी हो गई थी 2020 में। अब 2019 में आपने देखा 33% और 2020 में आपने देखा 37% निकासी हो गई थी जुलाई तक। अब मैं बात करता हूं 2021 की। 2021 में काफी ज्यादा आलू लोड हुआ था, हर जगह की हालत खराब थी 2021 में। 2021 में बंगाल लोड था 14,48,53,839। इसमें से आलू की जो निकासी है इतनी ज्यादा नहीं हो पाई थी, कम हो पाई थी 4,31,36,287। इसका अगर एवरेज निकालें तो ये बैठ रहा है 29.97, लगभग 30% के आसपास निकासी थी 2021 में, जो कि काफी कम थी, यानी लोडिंग ज्यादा था और निकासी कम थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 2022 की। 2022 में जो कि पिछली साल आपने देखा था काफी बंगाल के लोग यहां से भी आलू ले गए थे। तो बंगाल में 2022 में 12,66,58,106 पैकेट इतना यहाँ पे पैकेट लोड हुआ था, और इसमें से निकासी काफी कम हुई थी क्योंकि उनके लिए पैसा नहीं मिल पा रहा था बंगाल के लोगों के लिए। तो वहां पे निकासी हुई थी 3,10,91,850, यानी अब तक जुलाई तक केवल इतनी ही निकासी हो पाई थी। और इसका अगर एवरेज निकालें तो 24.56, मतलब 25% के आसपास ही निकासी हो पाई थी 2022 में। अब 2023 में कितना लोड हुआ था ये मैं आपको बता दूं। 2023 में लोड हुआ था 13,61,56,594। ठीक है, और इसमें से जो निकासी हो गई थी वो हुई थी 4,44,50,412। तो इसका अगर एवरेज निकालें तो लगभग आ रहा है अब तक 33% के आसपास निकासी का। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे निकासी है 37% 2020 में, और 2019 और 2000 मतलब 23 एक ही निकासी आ रही है जुलाई तक 33% के आसपास। ठीक है, दोनों की ही 33% आ रही है। लेकिन काफी किसान भाई इसमें ये सोचेंगे कि 2022 से निकासी इस समय तो काफी ज्यादा हो रही है, काफी अच्छी हो रही है 2023 में, फिर तो आलू में बहुत ही कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो देखिए इसमें ही तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। आपने ये तो देख लिया कि केवल 25% निकासी हुई थी 2022 में, जबकि 12,66,00,000 वहां पे लोडिंग हुआ था। अब 25% निकासी हो गई थी, लेकिन अब हुई है 33%, तो लगभग 8% के आसपास ज्यादा चल रही है निकासी। चलो बिल्कुल बात सही है, ज्यादा चल रही है 8%। लेकिन भाई वहां पे 2022 में स्थिति भी जान लीजिए क्या थी। बंगाल में 2022 में लास्ट में जाके स्थिति ये हो गई थी कि 50 और 100 रुपए पैकेट बिकने लग गया था। ये स्थिति पे आलू पहुंच चुका था और काफी लोगों को इसके बारे में पता भी है। ठीक है, और शुरुआत में बंगाल जुलाई के महीने तक आलू की निकासी नहीं कर पाया था, बाद में उसने बहुत निकासी खींची, लेकिन खींचते खींचते भी लगभग 8 से 10% आलू में गड़बड़ हो गई थी, बहुत बड़ा नुकसान गया था वहां के लोगों को। तो उस नुकसान को बचाते हुए जो अभी निकासी चल रही है, अगर ऐसी ही चलती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आलू ज्यादा लोड है या कम लोड है। ठीक है, अगर यहाँ पे निकासी का डाउनफॉल आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखिए
लगभग अगले जुलाई के महीने तक बंगाल की जो रेट की स्थिति है, मतलब एक महीना आगे वाला छोड़ दें, उसके बाद जून और जुलाई दोनों महीने ऐसे थे कि यहाँ पे आलू का रेट बंगाल के लोगों को सही मिल रहा था। तो निकासी भी बहुत अच्छी की है उन लोगों ने। अब बात आती है अगले कुछ महीनों में, अगर उनको अच्छा रेट आने वाले टाइम में मिलता है तो निकासी इससे भी अगर और अच्छी होती है तो उनके लिए और अच्छा होता जाएगा। अब यहाँ पे स्थिति वो बनने वाली है बंगाल के लिए कि बंगाल की जितनी निकासी अच्छी होगी हर महीने, उतना ही इनके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब 2019 में 33% थी और 2023 में भी 33% है जुलाई तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन 2019 की स्थिति भी लास्ट में जाके वही हो गई थी जो आप समझ पा रहे हो। ठीक है, 19 में जाके लास्ट में ऐसी स्थिति हो गई थी कि आलू को लोग ढूंढने लग गए थे। लेकिन उसका नतीजा ये था कि हर महीने फिर निकासी बढ़ती ही चली गई। अगर यहाँ पे बंगाल की निकासी हर महीने, जैसे इस महीने तो यहाँ पे हुई है 11%, अगले महीने में 12% या 13% होती है, उसके अगले महीने में भी इतनी होती है 13% तक, तो बंगाल में आलू में तेजी आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और बंगाल तो छोड़िए, यूपी में भी तेजी आने से कोई नहीं रोक सकती है। अगर हम लगातार अगस्त और सितंबर 2 महीने में 12 से लेकर 15% की अगर निकासी करते हैं तो हमारे लिए पीछे खतरा काफी खत्म सा हो जाएगा, आप ये मान सकते हो। ये जो 2 महीने की निकासी है ये बहुत बड़ी डिपेंड करेगी। तो इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, हर किसी को इसमें सहयोग करके आगे जो आलू उनका बचेगा उसमें फायदा लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ जो छोटे किसान है वो तो आलू बेच जाएं या उनका तो आलू निकलवा दो और बाद में अपने आलू में आप बहुत मोटा पैसा कमाने के लिए छोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। और मोटे मोटे लोगों ने अभी बहुत आलू नहीं बेचा है, इस बारे में काफी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। देखिए, मेरा मोटे लोग कहने का मतलब है जिन लोगों के पास ज्यादा आलू है, वो ज्यादा बड़ा रिस्क लेने के लिए इस समय चल रहे हैं। उनका मकसद ये है कि अभी आलू धीरे धीरे यहां तक आ गया तो मैं और तेजी में आलू बेचूंगा। तो देखिए, ये गलती वो कर सकते हैं, अपना आलू धीरे धीरे वो भी निकाल सकते हैं जिससे निकासी में संयोग हो और बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों को आगे जाके मिले। कोई भी दिक्कत आलू में आएगी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। 2015 के बाद 2023 में 13 करोड़ वाला आंकड़ा देखने को मिला है, मतलब इतनी सालों बाद आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 8-9 साल बाद ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है 13 करोड़ का। अब ये जो आंकड़ा इतने साल बाद देखने को मिल रहा है, तो 2015 में भी आलू की हालत काफी अच्छे थे और इस समय भी आलू की हालत काफी अच्छे हो सकते हैं अगर आपने समझदारी दिखा दी तो किसान भाइयों, ये है बंगाल का संपूर्ण जानकारी जो कि अभी आपके लिए मैंने बताई है। रियलिटी तो यही है जो इस समय बंगाल में देखने को मिल रही है। अगर आप एक चीज देख के कि अरे ये तो 2020 से भी ज्यादा निकासी चल रही है या 20 के बराबर ही चल रही है तो आलू 2000 होने वाला है, देखिए स्थिति अलग होती है। आलू उस समय लोडिंग कम था, हर चीज कम थी, लेकिन निकासी अगर ज्यादा थी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जाके फिर निकासी कम हो गई थी 2020 में, इसका भी आंकड़ा आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। 2020 में जुलाई तक तो निकासी बहुत फास्ट थी और केवल यूपी की भी बहुत फास्ट थी 2020 में। लेकिन जैसे ही सभी लोगों को पता पड़ी कि आलू तो हमारे हाथ से निकल गया और आलू तो तेजी की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर निकासी धीरे धीरे कम होती गई, फिर आलू और तेजी पकड़ता गया, निकासी कम होती गई, आलू और तेजी पकड़ता गया और यही बेनिफिट आपको मिला कि आलू 2000 रुपये पैकेट तक बिका था। तो ये सब जानकारी आपको जो मैंने दी है ये किसान भाइयों बिल्कुल प्रूव्ड है। और देखिए, आज उसी रिपोर्टिंग को सब लोग दे रहे हैं आप लोगों के लिए, मुझे भी खुशी हो रही है कि अब वो भी सहयोग कर रहे हैं इस बात में। तो इतिहास कभी बदलते नहीं है, हम अपनी एक बात पे रहते हैं और सच के साथ रहते हैं। जो ईमानदारी से काम होता है वो आगे तक चलता है, इस बात पे हम लगे पड़े हैं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। और आजादपुर से भी कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं, वो भी आपके लिए हम कल की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, काफी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।